Shall I share my screen? Yes, yes. Shall I start with कीर्तना से शुरू करूं? कीर्तन Kirtan, से? let's start with Kirtan. Yeah. अ, तो मुझे स्क्रीन विजिबल है। Yes, Tanuj. मैं पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। Hmm. यशोमती नंदन, ये कीर्तन है, इसका पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र हैं। वे व्रज भूमि में निवास करने वाले दिव्य प्रेमी हैं। वे गोकुल वासियों के आकर्षित करने वाले कान्हा हैं। गोपियों के प्राणधन हैं। मदन कामदेव का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। श्री कृष्ण के इन पवित्र नामों के कीर्तन से अमृत सदृश आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण व्रज के 12 वनों के अधिपति हैं तथा उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है। वे मुरली बजाते हैं तथा अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। श्री कृष्ण व्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। वे नंद महाराज की गायों की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं। वे माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल हैं। श्री कृष्ण यमुना के तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीरहरण करने वाले हैं। उनके अपने भक्तों से प्रेम लाभ करना अत्यंत भाता है। श्री कृष्ण कृपामय है, राधा रानी के प्रेमी है, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं तथा भक्ति विनोद के एकमात्र आश्रय हैं। कीर्तन की शुरुआत करते हैं। यशोमती नंदन। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी पराण धन मदन मनोहर गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा। अमल हरि नाम मिया विलासा। अमल हरि नाम मिया विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नागर वंशीवदन सुवासा। विपिन पुरंदर नवीन नागर वंशीवदन सुवासा। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव तस कर गोविंद माधव तस कर सुंदर नंद गोपाला। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिका कृपा माया।
श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोदाश्राय यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Can move to the Mangalasharan. जी प्रभु जी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदा कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवर्षभानवी देवी दायित्य कृपा बध्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभावे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धोपा सिद्धांत ध्वांता हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते प्रलाम्बरसाम्भोडे पदाम्बुजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौरवीर्भावभूमस्त्वं निर्दिष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव स्वं सर्वभामो श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तात्यं नमामि भक्ताशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतं सुतौ पंगोर मम मंद मतिर्गतिर् सर्वस्य पद्माभुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ पृष्ठालभि सेवा मनुस्मरामि। श्रीमान् रासारसारम्भी वंशीवट तथा स्थितः कर्षन् वेणुसवनैर्गोपीनाथ श्रीस्तुनौ तप्त कंचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. जय श्री माता जी. आप रेडी हैं?
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चालू कीजिए। श्री शिक्षाष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वार्पणम श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुदिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादभक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुधया गिरा पुलकैर्निश्चितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनानमर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। 1. भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। 2. शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। 3. गुरु की आज्ञा का पालन न करना। 4. वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों की निंदा करना। 5. हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6. पवित्र भगवान नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना। 7. भगवान नाम के बल पर पाप करना। 8. हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। 9. अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10. हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन में शीघ्रातिशीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो, जो है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय हमें इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। आइए हम सब मिलकर उन सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं जो कल्पतरु वृक्ष के समान है, कृपा के सागर है और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री माता जी। अभी हम अगले विषय को बढ़ते हैं। कल्पना माता जी, रेडी? हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा। जी। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मुझे जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में कुछ बोलने को मिला है। तो अभी जगन्नाथ दास बाबा जी का ट्यूसडे को तिरुभाव दिवस मनाया हमने। तो उनके बारे में तो बहुत ही मतलब सीखने को है उनके जीवनी से। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने सुना है वो मैं सही से बोल पाऊं, इसलिए आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। उनका जन्म 1750 में हुआ तनेल गांव में, और जो आज बांग्लादेश में है। ये रसिक मंजरी थे है राधा कृष्ण लीला में, और ये जो धरती पर आए हैं जगन्नाथ दास बाबा जी के नाम से यहाँ पे इन्होंने 144 वर्ष तक ये धरती पर लीलाएं की है। और इनका बॉडी एकदम वो अद्र चंद्र की तरह झुका हुआ था कि पूरा फोल्ड हो गई थी बॉडी, इतनी मतलब ऐसा था उनका। और उनके आई लैशेस भी उनको खोलने पड़ते थे, आंखें खोलते थे तो वो दर्शन कर पाते थे, तो भगवान को मंजरी चढ़ाते थे। तो उनके सूर्य कुंड में ही इन्होंने भजन किया। और बाबा जी एक उपाधि है, ये विरक्त जो होते हैं उनको ये उपाधि दी जाती है। ये गेरुए कपड़े नहीं पहनते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े वस्त्र पहनते हैं। इन्होंने जो हमारा पंचतत्व मंत्र है, इन्हीं की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है, तो इन्होंने वो हमको दिया है। और ये 6 महीने वृंदावन धाम में वास करते थे, 6 महीने में नवदीप धाम में वास करते थे। और ऐसे करके इन्होंने काफी अपना समय निकाला, और लास्ट में ये नवदीप धाम में ही इन्होंने निवास किया, क्योंकि कलयुग के जो हमारे चैतन्य महाप्रभु अवतार है, कृष्ण के अवतार, तो इन्होंने इसलिए वहीं पर अपना लास्ट के टाइम गुजारा। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिक्षा गुरु थे। और बाबा जी को चैंटिंग में बहुत अटैचमेंट थी। ये 3-3 दिन बैठते थे चैंटिंग करने के लिए, और फिर उठ के फिर थोड़ा सा प्रसाद पाते थे। लगातार 3 दिन चैंटिंग करते थे, बहुत अटैचमेंट थी। 128 माला करते थे दिन में। तो ये जब कीर्तन में भी इनको बहुत रुचि थी। जब कीर्तन होता था तो ये उछल के नाचते थे। कहते हैं जब ये 100 वर्ष के थे, इनके जो सेवक थे बिहारी जी, इनको टोकरी में सर पे उठा के ले जाते थे। तो कीर्तन में इतना इनको रस था कि उन्होंने वहां से 4 फीट की छलांग लगाई और खूब जोर जोर से नाचने लग गए थे। तो ये देखकर सबको आश्चर्य होता था। और यह जब 142 वर्ष के थे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इनके पास आए थे कि उन्होंने एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली को खोज निकाला था, पर उनको कंफर्मेशन चाहिए थी। तो फिर ये उनको जब ले गए थे वहां पे, जब उन्होंने देखा कि वो तो जोर जोर से कीर्तन करने लग गए वहां पे, और वहां पे तुलसी के पौधे उगे हुए थे। एकदम वहां पे ये खुश हो गए, जोर जोर से नाचने लग गए, उछल उछल के कीर्तन करने लग गए, जिससे ये उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ यहाँ पे ये जीवन स्थली है चैतन्य महाप्रभु की। और इनके गुरु का नाम था मधुसूदन बाबा जी। एक दिन क्या हुआ, बहुत अमीर व्यक्ति आए थे जब ये इधर नवदीप में अपना भजन कर रहे थे। तो फिर श्रीनाथ रॉय था उनका नाम, बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे, उनको थोड़ा मैजिक आता था। और वो बाबा जी को कह रहे थे कि आप भी मैजिक दिखाइए थोड़ा सा हमें। तो बाबा जी बोले मुझे तो कोई मैजिक नहीं आता, पर मैं तो बस हरि नाम जपता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। फिर भी वो उनको कर रहे थे, उत्साह रहे थे, हमें भी दिखाइए दिखाइए थोड़ा। फिर बाबा जी ने जस्ट जब कर रहे थे और ऐसे जोर से किया और बोले कि हट हट भाग भाग। तो बोले कि ये क्या कर रहे हो? बोले कि वृंदावन में लोकनाथ महाराज को स्वामी की जो समाधि है वहां पे जो तुलसी के पौधे लगे हैं, वो मैं एक बकरी आके खा रही है, तो मैं उस बकरी को भगा रहा हूँ। तो वो हैरान हो गया, ऐसे कैसे यहाँ बैठे हैं नवदीप में और वहां वृंदावन में बकरी को भगा रहे हैं।
तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा, ये सब पता किया पूरा वहां के लोगों से। तो उन्होंने बोला हाँ, एक बकरी खा रही थी जो भाग ही नहीं रही थी, तो अचानक एक आवाज आई, भाग जा, और वो भाग गई, फिर नहीं आई। तो वो हैरान हो गए और उनके शरणागत हो गए कि पर इनके जो बिहारी लाल जी सेवक थे, तो उन्होंने बोला कि बाबा जी ऐसे तो आप किसी को चमत्कार नहीं दिखाते, पर इनको कैसे दिखा दिया, ऐसे कैसे? बोले कि ये कम समझी लोग जो होते हैं, उनको मुझे ऐसे ही, मतलब उनको चमत्कार से ही वो शरणागत होते हैं, वो ऐसे नहीं समझते हैं, इसलिए ये सब कम बुद्धि वालों को चमत्कार ही दिखाना पड़ता है। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक पुत्र बीमार बहुत थे, उन्होंने बहुत उनका ट्रीटमेंट किया था, वेद वगैरह दवाइयों से, पर वो ठीक नहीं हो रहे थे। वो अब इनके पास आए कि बाबा जी, ये इसको किसको दिखाऊं, अब मैं बहुत दिखा चुका हूँ, ये ठीक नहीं हुआ। तो बाबा जी बोले कि इसको कुछ नहीं करो, गौरनिताई के चरणों में जो तुलसी चढ़ी है वो उसके मुंह में डालो, और जो हमारा जो ये सथली है ना, ये इनकी, उसको योग पीठ बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली, वहां पे उनको रोल कराओ, मतलब अपनी जमीन में पूरा लपेट के रोल कराओ, ताकि वो रज उनको लगे। तो उन्होंने सेम वही चीज करी अपने पुत्र के साथ, और उनके पुत्र ठीक हो गए। वैसे ही एक दिन बिहारी इनके सेवक, वो भी बीमार हो गए, उनको भी यही सेम सोल्यूशन दिया, वो भी ठीक हो गए। एक दिन क्या हुआ, बाबा जी प्रसाद पा रहे थे, तो बैठ के प्रसाद पा रहे थे, तो उतने में क्या हुआ कि छोटे छोटे पिल्ले, जो डॉग्स होते, वो आए और वो उनकी थाली से खाने लग गए, और बाबा जी कुछ नहीं बोल रहे, वो भी खा रहे हैं, बाबा जी भी प्रसाद पा रहे हैं। तो बिहारी जी ने देखा तो उसको बहुत बुरा लगा, यार ये क्या हो गया, अभी तो कुत्ते आके उन्हें भगा दिया, कुत्तों को। और बाबा जी महाराज को इतना गुस्सा आया, बिहारी पे बोला कि तुमने इन कुत्तों को क्यों भगाया, ये ब्रज के वासी हैं, तुम्हें पता नहीं इन्होंने कितने करा है कि ये ब्रज में वासी बने हैं, जाओ लेकर आओ उन कुत्तों को, उनको खिलाओ तो ही मैं प्रसाद पाऊंगा। तो उनको ब्रजवासी, मतलब गांव वासियों से भी बहुत लगाव था, वहां के कुत्ते, वहां की गौ माता, या वहां के जो झाड़ू वगैरह सफाई करते थे, उनसे भी काफी उनका भोजन भी पाते थे। और महाराज, बाबा जी महाराज 1108 दंडवत किया करते थे भगवान को। और जब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 12 साल के थे, तो इन्होंने उनको आदेश दिया था वैष्णव कैलेंडर लिखने के लिए, क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी की खूब नॉलेज थी। चतुर्मास भी बाबा जी बहुत ही कड़ी उससे करते थे। पहले महीने में 4 केले खाते थे, और शाम को बस, और कुछ नहीं। दूसरे महीने में वो 4 अमरूद खाते थे। तीसरे महीने में खाली छाछ पीते थे, और चौथे महीने में वो बस केले के फूल, उनको उबाल के बिना नमक के वो खाते थे, इतने विरक्त थे। बाबा जी को भजन की चिंता होती थी, भोजन की चिंता बिल्कुल नहीं होती थी। बाबा जी ने इतना भजन किया कि राधा कृष्ण के दर्शन हुए थे उनको। बाबा जी ने हमें बहुत शिक्षाएं दी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा बताऊं उनके बारे में, जो मैंने सुना है वो मैं बोलती हूँ। पहली शिक्षा उन्होंने दी कि कभी भी एसोसिएशन मत करो जो पाखंडी लोग होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, और अपोजिट जेंडर के साथ कभी भी एसोसिएशन मत करो। दूसरा उन्होंने बोला कि प्रसाद उन्हीं के हाथ का पाओ जो भक्त होते हैं, जब भक्त बनाए तो ही उनके हाथ का प्रसाद पाओ। तीसरा उन्होंने बोला कि हमें फिक्स्ड राउंड ऑफ चैंटिंग करनी चाहिए, जैसे बाबा जी 128 करते थे, तो वो करते थे। वो बोलते थे अगर मर भी रहे होंगे तभी अपनी चैंटिंग पूरी करो। जैसे हमें प्रभुपाद ने 16 बोला है, तो हमें 16 ही करनी है। और नेक्स्ट उन्होंने बोला कि प्लान करना चाहिए कि जीवन के अंत में आप धाम में सेटल हो जाए, पर ये तभी ऐसा कि जब गुरु की आज्ञा और उनका आशीर्वाद हो, तभी ये हो सकता है। दूसरा, ये सादा खाना और सादा जीना इनकी शिक्षा थी। फिर उन्होंने बोला है कि कष्ट, कृष्ण अगर कष्ट मिलते हैं तो वो कृष्ण की कृपा समझो, तो ऐसा मतलब उसका दुख नहीं होना चाहिए हमें अगर कष्ट आ रहे हैं तो। फिर उन्होंने बोला है कि आगे अपना गुणगान कभी मत करो, अपना गुणगान करना मीन्स अपनी आत्महत्या करना। और लास्ट बोला है उन्होंने कि वैष्णवों की सेवा करना। बोले कि वैष्णवों के घर में फूल होगा, उनके पौधे होगा, उनके बर्तन मांजो वैष्णव के घर में। और उनके लिए तो ज्यादा मेरे लिए, मतलब जो इनअटेंटिव चैटिंग करते हैं उनके लिए यही होगा कि वो वैष्णवों के घर में सेवा करें। तो
हाँ, बाबा जी महाराज पे जो राधा रानी की कृपा खूब थी। एक दिन बार क्या हुआ कि ब्रज में बहुत ही मतलब अकाल पड़ गया, खाने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि बाबा जी महाराज तो मधुकरी करके खाते थे, किसी के घर में कुछ नहीं था। पर इनको भी लगा ये बेचारों से क्या मांगू, अकाल पड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने तय कर लिया अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, चला जाता हूँ। पर मन बहुत दुखी था कि कैसे चला जाऊं, राधा रानी का विरह उनको हो रहा था। पर एक एक कदम रख रख के जा रहे थे, पर मन में बड़ा फील हो रहा था। उतने में एक छोटी सी बच्ची आई, वो बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, खाने को बिटिया कुछ भी नहीं है। तो वो छोटी सी बच्ची बोली कि बाबा तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने तो तुम्हारे लिए रोटियां रखी हुई है। बोले कहाँ पे? बोला, फिर उनका नाम बताया, उनका था बनखंडी, उन परिवार को बोलते थे। तो बनखंडी के घर में ऊपर एक अलमारी होती है, उसको आला बोलते हैं। तो बोला आला में रोटियां रखी है तुम्हारे लिए, आप तुम वहीं से खा लो। तो वो भी चले गए उन बनखंडी के घर। जब बनखंडी के घर गए, दरवाजा खटखटाया और वहां पे बोला कि एक छोटी आपकी बेटी ने मुझे भेजा है कि आला पे रोटी रखी है, वो मुझे ये दे दो। तो उनकी बीवी को भी बताया, तो बीवी ने भी देखा तो भाग के गई, तो रोटियां बहुत थी। फिर वो बोले कि हमारी बेटी को तो कई बरस हो गए बाबा यहाँ से ब्याह के, वो चली गई है। तो फिर उन्हें लगा हाँ ये तो राधा रानी की कृपा है। फिर खूब सारी रोटियां लाई और उनको बाबा जी को फिर पाई प्रसाद में उन्होंने, और बाबा जी को बोला आप यहीं पे रोज हमसे मधुकरी लेकर जाया कीजिएगा। फिर जितने भी संत रहे ब्रज के, वो उन्हीं से लेते थे मधुकरी। और वो आज भी वो बनखंडी का परिवार, उनका वंशज चल रहा है। कहते हैं वो बहुत ही सुखी और संपन्न है, क्योंकि राधा रानी की कृपा रही है हमेशा उनपे। फिर इनके समाधि कुलदीप नवदीप में है, और उनके जो गौरनिताय विग्रह है, फिर सुनार गौरांग टेम्पल है उसका आज भी। तो ये बाबा जी का थोड़ा सा जो मैंने सुना वो बताया था। तो अब हम बाबा जी के चरणों में अब वो वंदना करते हैं कि हम जितनी उनके प्रेम मिला है श्रीमती राधा रानी का, और उनको जो भगवान के ऊपर कृपा थी उनपे, वो थोड़े से प्रेम हमको भी उनकी कुछ बूंदे मिले। और श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और मुझसे जो बोलने में गलतियां हुई है मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने, काफी विस्तार में बताया। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारे संप्रदाय में जो सारे आचार्य हैं वो एक से एक बढ़ के शुद्ध भक्त हैं, और उनके बारे में जानना, उनके बारे में सुनना और उनके ग्लोरीज को सुनना, ये एक एक तरह से कृष्ण के भगवान के बारे में सुनना ही है, क्योंकि सारे शुद्ध भक्त हैं। और जो भी ये संप्रदाय में आते हैं वो सारे कृष्ण भगवान के निकट पार्षद हैं। वैसे मोस्टली सारे मंजरीज हैं। मंजरीज मतलब जो कृष्ण भगवान की सखियों को, गोपियों को सेवा देती है। तो इसलिए जब भी आचार्यों को तिथि होती है, या तो आविर्भाव या डिसअपीयरेंस डे, तो उस दिन हमने उनका जितना सुन सकते हैं हमने सुनना चाहिए। और खासकर जो हमारे 5 मुख्य आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद के बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उसके बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर और जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज। हम जानते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर को 7वां गोस्वामी बोला गया है। इसका मतलब है कि इतने उच्च कोटि के भक्त थे। और उनके शिक्षा गुरु कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो आप सोच सकते हैं कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का स्तर क्या है। काफी उच्च कोटि के भक्त हैं, जिसे माता जी ने काफी विस्तार में बताया। और हम जैसे माता जी ने बताया कि जब योगपीठ पे पहुंचे, जब भक्तिविनोद ठाकुर उनको लेके टोकरी में, तो जैसे ही उस धरती पे आए जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, वो जगह पता चली उनको, तो वो टोकरी से कूद के वो नाचने लग गए। भले ही जैसे माता जी बताया कि इतने बूढ़े थे कि वो झुक गए थे पूरी तरह से, उनको चलना भी नहीं आता था ठीक से, फिर भी वो कूदे। इसका मतलब क्या है कि भगवान की शक्ति अपरंपार है। ऐसे व्यक्ति को भी जो
बिल्कुल हिल नहीं सकते उसको भी भगवान शक्ति दे सकते हैं ऐसे। हरे कृष्णा। तो हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सा हम पहले जो हमारा मंगलाचरण है उसका दूसरा जो कड़वा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली बार से चालू किया है, तो हम एक एक कड़वा लेंगे हर सेशन में और चर्चा करेंगे उसके बारे में। आज कौशल प्रभु ज्वाइन नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनका कस्टमर कोई मीटिंग है, तो वो अगली बार रसिकानंद देव के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से हमने ओम अज्ञान किया था और श्री चैतन्य मनोभिष्टम किया था, करेक्ट? किसी को याद है कि इसकी कहाँ तक किया था? सॉरी ब्रो, कहाँ तक किया था? ये श्री चैतन्य मनोभिष्टम हो गया था कि नहीं? जी जी हो गया था। हाँ, वो हो गया था प्रभु। हो गया था ना? ओके ठीक है। आप लोग भी मेरे तरह भुलक कर हो। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। वंदे हम श्री गुरु श्री उत्तरपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश। तो जैसे ये पहला वाला जो प्रणाम है उसको हम गुरु प्रणाम बोलते हैं, दूसरे को रूप प्रणाम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा किया है, उनके बारे में ये प्रणाम मंत्र है। यहाँ पे जो मंगलाचरण है मैंने बताया तो मंगलाचरण मतलब क्या होता है। मंगलाचरण मतलब कोई भी कार्य आरंभ करने के पहले हम मंगलमय हो कार्य हो ऐसी अपेक्षा करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, है ना। तो अभी जो हम ये जो मंगलाचरण बोल रहे हैं ये सारे गुरुवरों के हैं। ऐसे यहाँ पे देखो वंदे हम श्री गुरु, है ना, कि हम गुरुवरों को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के आचार्यों के इच्छा के बिना, आचार्यों के आशीर्वाद के बिना हम कहीं भी कोई भी प्रगति नहीं कर सकते। जैसे एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने उनको पूछा था कि प्रभुपाद व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन, हाउ डिड वी कम टू कृष्णा कॉन्शियस, हमारी क्या योग्यता है, हम कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए। तो प्रभुपाद ने बोले कि नहीं, यू डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशंस, आई मेड योर क्वालिफिकेशंस, कि आपकी कोई योग्यता नहीं है, मैंने आपको दया दी है। ऑब्वियसली प्रभुपाद यहाँ पे घमंड नहीं दिखाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि हम अगर भक्ति में आए हैं तो सारे गुरुवरों के और आचार्यों के दया के कारण आए, है ना। और इसीलिए हम गुरु को हमने रोज 3 बार प्रणाम करना चाहिए कम से कम मन में। और हमने जो हमारा मंगल आरती है और गुरु अष्टकम है वो रोज गाना चाहिए। आरती अगर हम डेटी के सामने कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सके तो हम नहाते समय गा सकते हैं, चलते समय गा सकते हैं, कहीं भी। खासकर अगर आरती मंदिर के सामने बैठ के मतलब अल्टर के सामने करेंगे तो सबसे बढ़िया है, बट कहीं भी कभी भी टाइम मिल जाए हमने उसको गाना चाहिए, क्योंकि गुरु को जब तक हम प्रणाम नहीं करेंगे, गुरु का आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक हमारी प्रगति मुश्किल है ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम। तो यहाँ पे बोला गया कि मेरे जो गुरु महाराज हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और फिर उनके जो गुरु थे उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, युत पद कमलम। और मैं फिर किसको और प्रणाम करता हूँ? श्री गुरु वैष्णवांश, सारे वैष्णवों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और श्री रूपम सागर जातम, इन वैष्णवों में, इन गुरुवर्गों में 6 हमारे जो गोस्वामी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये 6 गोस्वामी कौन है? यहाँ पे नाम लिया उनका, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ जीव, और फिर गोपाल भट्ट और रघुनाथ भट्ट। तो ऐसे 6 गोस्वामी हैं। तो इनका नाम क्यों दिया गया? खासकर क्योंकि ये 6 गोस्वामी थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने खासकर बोला था कि आप भगवान का प्रचार करो, और इनको वृंदावन बोला था जाने के लिए, और वृंदावन में जाके मंदिरों की स्थापना करो। इसलिए आप देखेंगे तो जो मंदिर पहले स्थापित किए थे कृष्ण के परपोते ने, उनका नाम था वज्रनाभ, वो बाद में वृंदावन से इसको बोलते हैं कि गायब हो गए थे एक तरह से।
तो उनको वापस लाने का काम इन गोस्वामी ने किया। तो जो जो अभी मंदिर हम देखते हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, राधा दामोदर, ये सारे इनके कारनामे हैं। ये पहले मंदिर थे नहीं, क्योंकि पहले मंदिर बनाए थे वज्रनाभ ने, पर मुस्लिमों के अटैक के कारण ये मंदिर गायब हो गए। तो इसलिए औरंगजेब का एक किस्सा आता है कि औरंगजेब अपने आगरा में बैठा था अपने पैलेस में, और उसने एक दिन देखा तो अपने टेरेस से कोई एक बिल्डिंग है जिसके बिल्डिंग के ऊपर कोई एक दिया है और वो चमक रहा है। तो उसने पूछा ये क्या है? तो किसी ने बताया कि ये वृंदावन है और जो मंदिर है ये राधा मदन मोहन मंदिर है। क्योंकि राधा मोहन बहुत बढ़िया, आपने आप में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है वृंदावन में, पर अभी जो मंदिर हम देखते हैं उससे 3 गुना मंदिर था ऊंचा। तो उसने तुरंत अपने आर्मी को भेज के वो उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो कटवा दिया। इतना ऊंचा मंदिर बनाया था। तो ये सारे अपने गोस्वामी की कृपा है। इसीलिए, और हर गोस्वामी की एक विशेषता है ना। हर एक का मूड था, हर एक को एक चैतन्य महाप्रभु ने एक गोल दिया था, एक लक्ष्य दिया था कि आपको करना क्या है। रूप गोस्वामी को बोला था कि किताबें लिखिए, जीव गोस्वामी को बोला था कि वेदों का पठन कीजिए और उसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। सनातन गोस्वामी को भी वेद लिखने, किताबें लिखने के लिए और मंदिर स्थापित करने के लिए, ऐसे अलग अलग दिए थे। तो इसीलिए ये खास है, क्योंकि ये सारे मंजिरीज हैं जो आध्यात्मिक जगत में सारी गोपियों को डायरेक्ट सर्व करते हैं। तो इसलिए बहुत खास है ये हमारे गुरु परंपरा में। फिर रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथा मितम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। तो अभी बता रहे हैं कि उसके साथ साथ मैं नमन करता हूं अद्वैत आचार्य प्रभु। अद्वैत आचार्य प्रभु कौन है? अद्वैत आचार्य प्रभु हैं महाविष्णु और शिव जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। नित्यानंद प्रभु, हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी हैं, और चैतन्य महाप्रभु, और उनके सारे जो भक्त हैं श्रीवास ठाकुर को पकड़ के, इन सबको मैं नमन करता हूँ। श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि। ऐसे तो यहाँ पे जो लिखा है साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री शाखा मुता। ऐसे, और उसके साथ साथ मैं नमन करता हूँ कृष्ण की, राधा रानी की और सारी गोपियों की जो ललिता विशाखा ने हेड किया। ऐसे तो हम देखते हैं कि ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण सारे हमारे गुरु परंपरा को नमन कर रहा है ना। और रूप गोस्वामी, उनके सारे सहचर, मतलब 6 षड गोस्वामी बोलते हैं उनको, और पूरे पंचतत्व का हम नमन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जब भी हम आरती करते हैं तब भी हम सारे परंपरा को नमन करके आगे जाते हैं। जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, जब भी कोई क्लास देते हैं, सब हम नमन करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम वहां पे कुछ करना चाहते हैं, अपना आध्यात्मिक हम प्रगति करना चाहते हैं, इसीलिए, है ना। ऐसे कोई प्रश्न है किसी को इस पे? ओके, तो अगर प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भागवतम चर्चा करने के पहले 1-2 मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, और उसके बाद क्योंकि हम अगर भागवतम लेना देते हैं तो फिर हमें समय कम पड़ता है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली एक हमारा मीटिंग हुआ था काउंसलर बोर्ड का, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुआ था कि मंदिर में एक्चुअली जो, अगर इसका यूनिवर्सिटी मंदिर जो है हमारा, वो और एक छोटा सा मंदिर है वेल्ला करके, तो आप में से कुछ भक्त गए होंगे। तो ये दोनों मंदिर इकट्ठा हैं, फाइनेंशियली अलग हैं, और जो कुंज बिहारी मंदिर है वो फाइनेंशियली अलग है। इसका मतलब पैसा, डोनेशन, खर्चा वगैरह अलग से होता है। तो यहाँ पे जो एनवीसीसी मंदिर है उसका हमारा मासिक खर्चा, मतलब मंथली एक्सपेंसेस 70 लाख रुपए जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी, प्रसादम और कई सारे अरेंजमेंट है।
साफ सफाई, ये सब बहुत कुछ उसमें पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसका जो 50% जो इनकम आता है वो यहाँ पे जो गोविंदास है, जो मैथलिस गिफ्ट है और जो हमारा गेस्ट हाउस है उनसे आता है। और 50% जो आता है हम जो जन्माष्टमी के समय डोनेशन ड्राइव करते हैं तब आता है ना। तो लगभग 35 लाख लगभग भक्तों से आता है, डोनेशंस, कलेक्शंस वगैरह। और बाकी का 35 लाख जो हमारे गौरव ट्रस्ट बोलते हैं उसको, उसके अंदर जो भी 3-4 चीजें मैंने बताई उससे आता है। तो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग टेक्निक है कि मंदिर को कैसे चलाना है, क्योंकि पहले के जमाने में कैसा होता था कि एक कोई राजा मंदिर कंस्ट्रक्ट करते थे और उसको चलाते थे। तो ऐसे अलग 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 मंदिर चलते थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, जैसे जैसे कलयुग आ गया है, लोगों का मंदिर मेंटेनेंस, मंदिर के ऊपर काफी लोगों का विश्वास भी नहीं है, और जो विश्वास है वो भी उनको उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसीलिए हमें ये भक्तों के थ्रू और अलग अलग डोनेशन ड्राइव के थ्रू मंदिर को चलाना पड़ता है ना। और मैंने पहले ही बताया कि मंदिर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। एजुकेशनल पर्पजेस के लिए हम मंदिर को महत्व देते हैं, और अर्च विग्रह का सेवा होता है। अर्च विग्रह की सेवा भी काफी हाई क्वालिटी से करना पड़ता है। जैसे लगभग 5-6 आरतियां, 5-6 भोग, और उनके कपड़े वगैरह, ऐसा बहुत काफी विस्तार में उनका, जैसे राधा कृष्ण की आरती होती है बड़े बड़े मंदिर में ऐसे होता है। तो इसीलिए रिसेंटली मीटिंग में हमें ये चर्चा हुआ था कि अलग अलग टेक्निक से हमने डोनेशन इकट्ठा करना चाहिए, ताकि हमारा मंदिर सेल्फ एफिशिएंट बने और फिर हम अच्छे से उनको चला पाए। क्योंकि अभी भी कुछ कुछ कॉर्नर्स कट किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीचिंग और वगैरह, तो बजट कम होने के कारण। तो एक पहले हमारा जो एक फीचर होता था या जो एक फैसिलिटी होती थी, वो अभी रिसेंटली बंद की थी, तो उसको अभी रिस्टार्ट करने का उनका प्लान है। तो उसको बोलते हैं नित्य सेवा। नित्य सेवा करके एक फैसिलिटी हुआ करती थी, तो वो रिस्टार्ट करने का उन्होंने प्लान है। नित्य सेवा क्या होती है? जैसे लगभग 450 भक्त हैं या 450 फैमिलीज हैं जो 11,000 से लेके 11,000 के ऊपर डोनेशन देते हैं जन्माष्टमी के समय। और हमारे पुणे कांग्रेगेशन में लगभग 2,000 फैमिलीज होंगी, पर उसमें से कई भक्त डोनेशन दे नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इनके लिए फैसिलिटी रखी गई थी कि आप साल में देने के बजाय मंथली दिया करो। मंथली बिल जितना आप दे सकते हो, ऐसा शुरुआत है 250 रुपए से, 250, 500, 700, 1000, 2000, जो भी पॉसिबल। तो ये फीचर था पहले, जो अभी नहीं है। तो फैसिलिटी उन्होंने अभी वापस चालू कर दी है कि जो जो भक्त मंथली देना चाहते हैं साल में, क्योंकि जन्माष्टमी के समय हम जब मांगते हैं तो कई भक्त इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कहीं दे पाते हैं 50,000, 1 लाख, 10,000 ऐसे दे पाते हैं, बट जिनको मंथली करना है उनके लिए फैसिलिटी रखी गई है। खासकर 250 रुपए से लेके 2,000 रुपए मंथली तक का कर सकते हैं भक्त। और ये अलग अलग चीजों के लिए इसका उपयोग होता है, जैसे डीटी सर्विस हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, या प्रसाद सर्विंग हो, गो सेवा हो, ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं उसमें। उसमें वो लक्ष्मी यूज होगी, है ना। तो अब हम अपने ग्रुप के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने वाले हैं। मैं 2-3 भक्तों से बात करने वाला हूँ, ताकि वो उनमें से कोई कोऑर्डिनेटर हो सकता है जो लोकली एनवीसीसी के पास हो और ये जो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कर पाए, है ना। तो आपको मैं कोऑर्डिनेटर का नाम बताऊंगा व्हाट्सएप में। तो आपको करना क्या है? तो अगर जैसे आप में से कई भक्त ऑलरेडी करते हैं जन्माष्टमी के समय, तो जो करते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और ये डोनेशन ड्राइव उनके लिए नहीं है कि ऑलरेडी प्रोग्राम करते हैं और हमें क्यों बता रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या है? 2 चीजें करनी है। जिनको मंथली करना है सेवा, तो मंथली फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे पास ये नित्य सेवा के फॉर्म्स है जो हम उनको दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको फिजिकल भरना पड़ता है। जो आउट ऑफ इंडिया है उनके लिए इंटरनेट पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। वैसे ही जैसे मैंने बताया, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। इच्छुक लोगों के लिए ही है जो सही में मन में इच्छा है उनकी सेवा करनी। तो आप ये मैंडेट फॉर्म भर सकते हो, जिसमें डिटेल्स दिया गया है कि मंथली एक कट, सर्टेन अमाउंट 1,000 रुपए, 500 रुपए कट होगा आपके अकाउंट से और डायरेक्टली मंदिर में जमा होगा, और ये पूरे साल के लिए काउंट हो जाएगा। तो जन्माष्टमी में आपको जो भी गिफ्ट मिलने हैं, अभिषेक मिलना है, उसके द्वारा होता रहेगा। तो वो एक है। तो ये इच्छुक लोग जो अभी नहीं कर पा रहे हैं साल में, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। पहला चीज ये।
दूसरा चीज ये कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं, जो स्पेशली जो इंडिया में लोग हैं, उनकी लिए बात कर रहा हूँ। अब यूके में तो मुश्किल है इंडिया के टेम्पल के बारे में बताना, आप लोग को फिर यूके के टेम्पल के बारे में बताना पड़ेगा। पर आप अगर लोकल पुण्यवासियों को बता सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी फैसिलिटी है, और हम जैसे मैंने बताया भगवान की सेवा में, गो सेवा में, या ब्राह्मण भोजन में, है ना, और फूड फॉर लाइफ प्रसादम सेवा में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो लोग रिलेट कर पाते हैं कि क्यों हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो आप उनको एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि 250 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है ना। पर हमने कुछ देखा है कि मीरा रोड करके एक टेम्पल है मुंबई में, वो लोग हर महीने 15 लाख रुपए इकट्ठा कर पा रहे हैं जस्ट बाय दीज स्मॉल एंडेवर्स। कई हजारों लोग रोज हर महीने 500 रुपए 1000 रुपए देते हैं, और उसके द्वारा वो 10-15 लाख इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो और हमारे मंदिर का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस भी बहुत खुद खर्चा है ना। ऐसे देखा जाए तो मंदिर का बहुत खर्चा आता है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने साइड से कंट्रीब्यूट करें। तो आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड, जो भी आपको लगता है कि फेवरेबल हैं, उनको पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 250 है, तो आप उनको एनकरेज कर सकते हैं तो इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुझे अपना नाम दीजिए, मैं एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करूंगा और आपको मैसेज भेजूंगा, ताकि उस कोऑर्डिनेटर के द्वारा ये हम मैनेज कर सकते। ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने बताया कि जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए नहीं है, अगर करना चाहें कोई बात नहीं है, बट आप जन्माष्टमी करते ही है ना, और तो उसमें कोई हर्ज नहीं है ना। बट जो कर नहीं पाते हैं उनके लिए फैसिलिटी चालू की गई है। तो सारे काउंसलर्स अपने अपने ग्रुप में ये अनाउंस कर रहे हैं। हमारे मंदिर में लगभग 60 काउंसलर्स हैं एनवीसीसी में, तो अपने अपने ग्रुप में करेंगे। तो जो जो इच्छुक है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभूजी. यस माता जी. प्रभूजी आम्ही कॅम्पला करायचं की एनवीसीसी ला करायचं? आप रंगराधिका पण आहे. माता जी आपकी इच्छा अनुसार है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही मंदिर अपने ही है ना। तो आप जहां भी डालेंगे तो भगवान के पास ही पहुंचने वाला है, और आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि एनवीसीसी भी करेंगे तो आनंद बलराम प्रभु ज्यादा खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मंदिर सेम ही। ठीक है, तो जहां भी कर सके कोई प्रॉब्लम। ठीक है, पर जहां भी करेंगे रिसीट जरूर लीजिए, रिसीट के बिना कोई भी डोनेशन मत दीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है, पर इट इज ऑलवेज गुड टू कीप रिसीट, क्योंकि रिसीट रखेंगे तो वो हमें पता है कि सही जगह जा रहा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी हम बुक्स भी लेते हैं तो आपको मैसेज आता होगा ना जब हम आपके नाम से वहाँ करते हैं? अगर एनवीसी से लेंगे तो मेरे नाम पे आता है, कुछ बारे से नहीं आता मेरे। नहीं प्रभु जी, कुंज बिहारी हमने लिया था तो आपका वहाँ नाम दिख रहा था, तो दिख रहा था मैंने फिर होगा। हाँ, हाँ प्रभु जी. यस ओके प्रभु जी. ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम अपने भागवतम के टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद से। तीसरे स्कंद में हम उद्धव जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उद्धव जी किसकी बात हो रही है? देखता हूँ कि याद है किससे बात हो रही है उद्धव जी की। सारंग ब्रो आप म्यूट क्यों? विदुर जी से बात कर रहे हो? विदुर जी से बात कर। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि विदुर जी कैसे अलग अलग तीर्थ स्थान गए, और उनको एक जगह भी उद्धव जी मिले हैं, है ना। और उद्धव जी उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो विदुर जी ने उनको पूछा कि कैसे हैं सब, कृष्ण बलराम यदुवंशज कैसे हैं। तो तब उद्धव जी ने कृष्ण के बारे में चर्चा करना चालू किया है। तो हमने पिछली बार, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि हम पिछली बार भागवतम चर्चा नहीं कर पाए समय कम होने के कारण, 28 तक है। पहला अध्याय कि दूसरा अध्याय? 3.2.28 3.1.28 2.28 2.28 यस। ओके,
तो Z से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट 28 को। तो यहाँ हमने देखा कि उद्धव जी अलग अलग लीलाओं के बारे में चर्चा करना आरंभ किया उन्होंने, है ना। तो अभी कृष्ण भगवान की को याद करते करते उनको सारी लीलाएं याद आ गई। कृष्ण भगवान ने जन्म कैसे लिया था और उन्होंने कंस को कैसे मारा, तो ये सारी लीलाएं उनको याद आ रही है ना, ऐसे। करेक्ट, यहाँ तक हमने चर्चा किया था। तो अभी 28 से हम आरंभ करते हैं। कौमार्यं दर्शयाम चेष्टां प्रेक्षणीयं व्रजौकसं रुदन एव हसन मुग्ध बाला सिंहावलोकनम। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की चर्चा हो रही है कि जब वो बचपन में थे, वो एक जो शेर का बछड़ा होता है, लायन का बछड़ा होता है ना, तो उसके जैसा वो दिखते थे। तो यहाँ पे उनको शेर क्यों बोला गया है या लायन क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके जो घुंघराले बाल थे, घुंघराले बाल के कारण वो शेर के जैसा दिखते थे। इसीलिए यहाँ पे उस शब्द आया है सिंह बाला बाल सिंहावलोकनम, ऐसे बोला गया। तो सब कभी कभी वो हंसते थे, कभी कभी रोते थे। जैसे कोई बच्चा होता है, बहुत बार बच्चे हंसते हैं और बहुत बार रोते भी है ना, वैसे ही कृष्ण बचपन में बहुत हंसते थे और रोते थे, है ना। और ये सिर्फ वृंदावन वासियों को दिखते थे, बाकी किसी को दिखते नहीं थे, है ना। और कृष्ण भगवान सिर्फ वृंदावन में ही रोते हैं, वैकुंठ में नहीं रोते। और द्वारका में कभी कभी रोते हैं। किसी को याद है द्वारका में कब रोए थे कृष्ण भगवान? नहीं, मैं बोलूं पर यस जब सत्यभामा के पिताजी का देह त्याग किया था तो तब रोए थे। यस यस, सत्यभामा जी के पिताजी को मारा था किसने? अक्रूर और एक व्यक्ति था, उन्होंने प्लॉट किया था और उसको मारा था, क्योंकि वो सेमंतक मणि जो था उसको हासिल करने के लिए, है ना। आपको सब पता है मेरे ख्याल से। तो पता है कि नहीं पता है? कितने भक्तों को पता नहीं है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, 2-3 भक्तों को नहीं पता है, और बाकी तो गायब ही हैं, तो उनके हाथ दिखते ही नहीं। ओके, इतने भक्तों को नहीं पता। अच्छा, चेतन प्रभु को भी नहीं पता। ओके ओके, तो बहुत बड़ी कथा है। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आप लोगों को स्टोरी सुननी होती है भागवतम सुनने की वजह। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, नाम क्या था? सत्यभामा के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? सत्राजित नाम था उनका। तो सत्राजित राजा जो था वो सूर्य देव का बहुत उपासना करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सूर्य देव उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको एक सिमंतक मणि दिया। अभी जो मणि था, जैसा हमारा कोहिनूर हीरा था ना इंडिया का, जो अभी यूके में है ना। तो ये कोहिनूर हीरा जो है, ये बहुत छोटा कर दिया, बहुत उसको काट के। पर आप समझ सकते कि हजारों गुण बड़ा था, बड़ा तो था ही, मतलब इतना बड़ा हीरा था। और इस हीरे का या मणि का स्पेशलिटी था कि ये रोज कई पाउंड, कई किलो सोना निकालता था। अगर हमारे पास होता, अगर तो हम कोई जॉब करने की इच्छा ही नहीं होती हमारी, सोना निकालते रहो। और पर एक प्रॉब्लम होता था, अगर सोना अगर ये मिल जाता तो हम भक्ति से गायब हो जाते। तो इसीलिए एक तरह से अच्छा है हमारे पास नहीं है। तो क्या हुआ, ये बहुत सोना निकालता था, तो वो बहुत अमीर बन गया। कौन? सत्राजित राजा था, मतलब एक छोटा राजा था वो बहुत बड़ा राजा नहीं था, और द्वारका के अंडर उसका राज्य आता था। तो और उसकी बेटी थी सत्यभामा। तो क्या हुआ, एक बार वो द्वारका में पहुंच गया और वो गले में, जैसे हम लोग कंठी माला पहनते वैसे वो मणि पहनकर घूमता था। तो जब घूमता था, उस मणि का बहुत तेज था,
तो जब द्वारका में आया तो सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने जाके कृष्ण को बताया कि सूर्य देव आ गए हमारे द्वारका में। तो सबने बताया कि सूर्यदेव आ गए। कृष्ण जाके कृष्ण ने बोला कि सूर्यदेव नहीं आए, वो सत्यराजित मामूली राजा है। तो वहां पे द्वारका में 1 हफ्ते के लिए रहा वो व्यक्ति, सत्यराजित राजा, और वो सबको अपना जो अपीलेंस है, ऐश्वर्य दिखाना चाहता था, इसलिए सब घूमता था। तो वहां पे भी आके उसने अपीलेंस दिखाया। तो कृष्ण से भी एक बार जाके मिला उग्रसेन के सामने। तो जब कृष्ण से मिला तो कृष्ण ने उनको बताया कि देखो भाई, ये ऐसे मणि लेके घूमना बहुत डेंजरस है, तो आप उग्रसेन को ये दे दो मणि, और आपको जो भी चाहिए इसमें से वो दिया कर। तो वो माना नहीं, बोला कि नहीं मैं नहीं दे सकता उसको, और ऐसे करके वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उसका जो भाई था सत्यराजित का, वो मणि लेके जंगल चले गया हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। और शिकार करते करते उसी का शिकार, वही खुद ही शिकार हो गया, है ना। उसको एक शेर ने मार दिया, और फिर वही मणि कहीं वो शेर लेके घूम रहा था। तो अभी क्या हुआ कि सत्यराजित को पता चला कि भाई नहीं है और मणि भी गायब हो गया। तो उसने पूरे द्वारका में अफवाह फैलाई कि कृष्ण ने वो मणि चुराया है। हाँ? तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो सारे भक्त रहते थे द्वारका में, तो फिर वो उन्होंने कैसे मान लिया कि कृष्ण चोर है। तो एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया है, भागवत में बताया कि सारे जो द्वारकावासी थे सारे शुद्ध भक्त नहीं थे, तो उनमें से कोई कोई देवी देवता थे जो वहां पे एक अपना रोल अदा करने के लिए आए थे। तो इसीलिए कुछ कुछ मिश्रित भक्त थे, कर्म मिश्रित भक्त थे या ज्ञान मिश्रित भक्त थे। तो इसलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कृष्ण के ऊपर शंका प्रदान नहीं करते हैं, बट जो ज्ञान मिश्रित भक्त होते हैं वो, या कर्म मिश्रित भक्त होते हैं, वो कभी भी कृष्ण के ऊपर शंका कर सकते हैं। एनीवेज, तो सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि अरे कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है। तो कृष्ण तक ये बात पहुंच गई, तो उन्होंने बोला कि मैं खुद ही इस केस को सॉल्व करूंगा। कुछ लोगों को लेके और जाके जंगल में देखा तो उसका घोड़ा और वो मरे पड़े थे, सत्यराजित का भाई। तो वो उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गए एक केव को क्या बोलते हैं, गुहा 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 ना, गुहा में पहुंच गए कृष्ण भगवान। और अंदर गुहा के अंदर अकेले चले गए। तो देखा एक जगह एक छोटा सा बालक उसमें वो मणि को लेके खेल रहा था। तो जैसे ही कृष्ण को देखा तो भागा भागा अंदर चले गया और चिल्लाने लग गया। तो जैसे ही चिल्लाने लग गया तो वो अंदर से एक व्यक्ति आया, है ना, उसका नाम था जाम्बवन, है ना। और वो उसने देखा कृष्ण को, और जाम्बवन जो है बेर को फॉर्म मत, बेर मतलब असवल, असवल को क्या बोलते हैं कन्नड़ा में, सॉरी हिंदी में, कन्नड़ा क्या बोल रहा हूँ, भालू भालू भालू, भालू, हाँ, भालू के रूप में था जाम्बवन। तो उसकी और कृष्ण की लड़ाई चालू हो गई। पता नहीं कनाडा कहाँ से बीच में ही आ गया कनाडा। इससे हम समझ सकते कि हमारे दिमाग में कितना कचरा पड़ा हुआ है, पर पता नहीं कहाँ से कुछ क्या भी आया था। तो भालू के साथ उनकी फाइटिंग चालू हो गई कृष्ण की, कई दिनों तक चलती रही, 7 दिनों तक फाइटिंग कर रहे हैं। और जो ये जाम्बवन था कृष्ण को हरा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय जाम्बवन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, क्योंकि वो एक्चुअली राम के पीरियड से वो चलता आ रहा था, वो स्टिल अलाइव, वो जिंदा थे वो। तो उनकी फाइटिंग चल रही है, तो फाइटिंग चल रही है तो वो हार ही नहीं रहे कृष्ण। तो उसको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सिर्फ राम भगवान या कृष्ण हो सकते हैं। तो उसने फिर सुलह कर ली और फिर अंदर लेके चले गए, और अंदर जाके फिर उसको वो हिरा दिया और खुद की लड़की भी दी। क्या नाम था उसकी लड़की का, उनकी लड़की का? जामवती। जाम्बवती, करेक्ट। तो जाम्बवती को उन्होंने दिया। हाँ, तो अभी क्या हुआ, ये हीरा लेके कृष्ण भगवान पहुंचे किसके पास,
सत्यराजीत के पास और बोले कि देखो तुम्हारा हीरा जो था, एक ऐसी पूरी स्टोरी बता दी और उनको हीरे के साथ विदा कर दिया। तो अभी सत्यराजीत को बुरा लग रहा था कि अरे मैंने गलती खामखा कृष्ण के ऊपर अपराध किया, ऐसे बोल के मैंने। तो उन्होंने बोला कि एक काम करता हूं, मैं अपनी बेटी आपको मैं देता हूँ, है ना, और उसके साथ साथ में हीरा भी देता हूँ। उनकी बेटी कौन थी? सत्यभामा। सत्यभामा को दिया, शादी किया उनकी, और वो हीरा भी दे रहा था। कृष्ण ने बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा हीरा, तुम अपने पास ही रहो। हाँ, तो एक्चुअली सत्यराजीत के मन में नहीं था कि मैं हीरा दूं, वो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा था कि आपको हीरा दे दो, है ना। तो एनीवेज उन दोनों की शादी हो गई और कृष्ण भगवान और वो आ गए द्वारका में। तो एक दिन अक्रूर और एक व्यक्ति था, उन दोनों ने प्लॉट किया। उन्होंने बोला कि ये सत्यराजीत से हीरा हमें लेना है और उसको मारना है ना। तो शास्त्र भी भागवतम में लिखा गया कि अक्रूर तो शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने ऐसे क्यों प्लॉटिंग किया और वो भी सत्यराजीत के साथ क्यों किया? तो उसके दो कारण बताए गए। एक, किसी को पता है कारण? वो गोपियों को विवाह करवाए थे ना, श्री कृष्ण को ले गए थे भगवान को, जब वहां पे जब भगवान को लेने गए थे वो वृंदावन। अच्छा, तो अच्छा, गोपियों का अपराध कर दिया था ना, मतलब गोपियों को बुरा लगा कि उन्होंने बोला ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर है। तो बोलते हैं आप ही ने बोला था एक बार, उन्होंने वो अपराध माना जाएगा वैष्णव। करेक्ट करेक्ट, तो वो एक है। और क्या? वो एक कारण है। तो 3 कारण हो गए, मेरे पास और 2 कारण है। तो दूसरा कारण ये है कि अक्रूर जो थे काफी दिनों तक उन्होंने किसका संग किया? कंस का, क्योंकि वो कंस के मिनिस्टर थे। तो उसके कारण एक्चुअली क्या हुआ, जैसे विदुर जी इस चैप्टर में हम चर्चा कर रहे हैं कि विदुर जी ने भी किसका संग किया? धृतराष्ट्र का। तो धृतराष्ट्र का संग किया, उनके ऊपर भी कुछ असर हुआ, उनका बुरा असर हुआ। वैसे ही कंस का संग करने के कारण, कंस का सेवा करने के कारण उनके हृदय में भी कुछ गलतियां, कुछ कलमश आ गए थे। इसके कारण ये क्या। तीसरा कारण ये है कि सत्यराजीत जो था वो अलग अलग लोगों को बोलता था कि मैं अपनी बेटे की शादी आपके साथ करूंगा। तो अक्रूर को भी बोला था और एक व्यक्ति को बोला था, ऐसे कई लोगों को बोलता था। तो वो भी एक कारण था। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, प्लॉट किया कि जब वो सत्यराजीत रात को सो रहा था तब उसको मार दिया उन्होंने, और वो जो मणि है वो लेके अक्रूर जी भाग गए। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी शुद्ध भक्त भी ऐसे फेरे में आ सकते हैं। अक्रूर को काफी बड़ा भक्त माना गया है ना। पर हम जब अगर संग ऐसे गलत करते हैं तो कभी हमारे ऊपर वो इम्पैक्ट हो सकता है। एक्चुअली अक्रूर की प्रार्थनाएं जो है भागवतम में सबसे श्रेष्ठ है ना, काफी श्रेष्ठ मानी गई, क्योंकि वो बहुत सुंदर प्रार्थना करती। पर कभी कभी ऐसे गलत संग से ऐसे हो सकता है ना, ऐसे। तो फिर उनको मार दिया। तो तब कृष्ण कहीं और थे, कृष्ण हस्तिनापुर में थे और सत्यभामा द्वारका में थी। तो वो रो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर उस बॉडी को एक तेल के इसमें रखा, कंटेनर में, और सत्यभामा निकल पड़ी हस्तिनापुर के लिए और कृष्ण को लेके आ गए। तो जब सत्यभामा रो रही थी वापस आते समय, तो कृष्ण भी रो रहे थे, है ना। तो कई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण भगवान तो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान बन के नहीं आए थे, मनुष्य बन के आए थे। फिर अपनी पत्नी के साथ, पत्नी को समझाने के लिए वो खुद भी रो रहे थे। तो ये इंसिडेंट है जहाँ पे कृष्ण भगवान खुद रो रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम, क्या और स्टोरी सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण को जो है एक सिंह जैसे बताया गया है कृष्ण को। और 2 पॉइंट है यहाँ पे, हमेशा से कह रहा। प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में बोलते हैं कि किसी को अगर कृष्ण भगवान के बचपन के लीलाएं, बाल लीलाओं का आनंद लेना हो तो नंद और यशोदा की जैसे हमको बनना पड़ेगा। मतलब क्या? श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखना पड़ेगा,
जो एक्चुअली गोप हैं, जो कृष्ण के साथ इतना खेलते हैं, उन्होंने बहुत सारा पुण्य कमाया है इसके पहले, बहुत सारा। एक्चुअली भागवत में एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में, जहाँ पे बोला गया कि मैं श्लोक भूल रहा हूँ, बट बहुत कुछ पुण्य कमाया है, इसीलिए वो भगवान के साथ। आप सोचिए ना, कृष्ण भगवान के साथ जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, तो इसका मतलब कितना पुण्य कमाया हो, है ना, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां श्लोक। स एव गोधनम लक्ष्मण निकेतम सीत गोवृषम चारयन्नानुगान गोपान रणद्वेनुर अरिरमत। जब भगवान कृष्ण गायों को लेके चलते थे, है ना, और अपना जो बांसुरी बजाते थे, तो उनके जो सारे मित्र थे, या गैया थी या बैल थे, उनको बहुत आनंद आता था, ऐसे बोला। यहाँ पे प्रभुपाद एक्चुअली इस श्लोक में वैदिक इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। वैदिक इकोनॉमिक्स क्या होता है? वैदिक इकोनॉमिक्स मतलब वेदों में या वैदिक संस्कृति में ये पैसा वैसा चीज नहीं था। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो पैसा है, ये जो पेपर है, पेपर नोट बोलते हैं प्रभुपाद, पेपर करेंसी बोलते हैं, ये सबसे घटिया तरीका है इकोनॉमिक्स चलाने का, ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले के जमाने में इकोनॉमी चलता था बार्टरिंग के ऊपर। तो बार्टरिंग के कारण क्या होता था कि इन्फ्लेशन या जो गफला होता है, ये नहीं होता था, और सोने के बेसिस पे चलता था कि जितना आपके पास सोना है उतना बार्टरिंग करते थे, उतना इकोनॉमी होती थी। तो तब के जमाने में सारा खाना, मतलब जो भी अनाज है, खुद ही पकाते नहीं, खुद ही उगाते थे एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि रियल, क्योंकि पहले के जमाने में एक्चुअल वेल्थ क्या होता था? एक्चुअल वेल्थ मतलब गैया और जमीन, ये दो ही वेल्थ होते थे, है ना। पर अभी क्या हो गया है कि गाय और जमीन दोनों रही नहीं एक तरह से, है ना। इसलिए हम कहाँ मूव कर रहे हैं? हमारा जो इकोनॉमी है पैसे की तरफ जा रहा है, जो भी बहुत डेंजरस है। इसलिए अभी देखिए जैसे पाकिस्तान का हालत हो गया है, पाकिस्तान का हालत बहुत खराब हो गया अभी, कि इतना महंगाई हो गई है, 150-200 रुपए किलो टमाटर, 500 रुपए किलो शुगर, 400-500 रुपए पेट्रोल, मतलब कोई व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा ऐसे। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, उसको सिर्फ क्या चाहिए? अनाज चाहिए और गैया चाहिए, बस। बाकी सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति को रहने के लिए क्या चाहिए? पेट भरना है और घर बनाना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सस्टेनिंग। पर अभी प्रॉब्लम क्या होगी, हम जैसे IT इंजीनियर अभी कर नहीं पाएंगे। जमीन बोने जाएंगे या फार्मिंग करने जाएंगे तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये दुर्भाग्य एक तरह से, पर ये सही में वैदिक इकोनॉमिक्स था एक्चुअली, ऐसे। और प्रभुपाद भी लिखते हैं 5वें चिल्लर में, ये सारी चीजें जो हैं आर्टिफिशियल बनी हुई है ना। ये दोनों छोड़ के बाकी सब चीजें आर्टिफिशियल बनी है, हाँ। और उसके कारण जो हमारा मनुष्य जीवन है वेस्ट जा रहा है। क्योंकि पहले के जमाने में जब वो अनाज उगाते थे या खेतों में जाते थे, तो सुबह 8-9 बजे जाते थे और शाम को 4-5 बजे वापस आते थे, और 4-5 बजे के बाद फिर कृष्ण कथाई करते थे, है ना। तो उनके पास समय ही समय होता था। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि हम ऑफिस में या घर के कामों में और सोसाइटी में इतने मग्न हैं कि कृष्ण कथा करने के लिए टाइम ही नहीं, व्यक्ति के पास कृष्ण कथा करने के लिए टाइम ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। आगे बढ़ते हैं। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिना कामरूपिणा लीलया विनुदत्तां स्तान् बाला क्रीडानकान व। तो यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग जो जादूगर बोला है प्रभुपाद ने, विजार्ड्स बोला है। मायिना मतलब विजार्ड्स। विजार्ड क्या होता है?
जो जादू करता है, ठीक है ना। तो जो विजार्ड मतलब क्या, जादूगर, अलग अलग जादूगर लोग थे। जादूगर मतलब बोल रहा है प्रभुपाद का क्या है कि जो माया शक्ति को वश कर चुके थे। जैसे यहाँ पे बताया है कंस का, है ना, कि कंस ने क्या किया, अलग अलग मायावादी माया जिनको जिनको जादू आता था, ऐसे लोगों को हायर किया कृष्ण को मारने के लिए। तो इसमें कौन था, अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, ऐसे सारे असुरों को उन्होंने हायर किया, है ना। तो ये सारे मायावादी थे, मतलब क्या, मायावी थे। मायावी थे मतलब क्या, अलग अलग रूपों को ले सकते थे। जैसे पूतना थी, पूतना थी राक्षसी, पर वो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। तो उसने इतना सुंदर रूप धारण किया कि व्रजवासी उसको देख के लगे कि लक्ष्मी आ गई, है ना। तो ऐसा सुंदर रूप धारण किया उसने। फिर जो अगासुर था उसने एक सांप का रूप धारण किया, इतना बड़ा सांप था हम यकीन भी नहीं कर पाए, 15 मील का सांप था, है ना। 15 मील कितना होगी। और ये जो पूतना थी वो खुद ही 10 मील की थी, तो आप सोच सकते कितनी लंबी होगी। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी रूप ले सकता था, इतने ऐसे मायावी राक्षस थे। फिर एक था वो वत्सासुर, उसने एक वत्स का रूप लिया, वत्स मतलब गैया, पछड़ा, है ना, उसका रूप लिया। फिर एक था, उसका नाम क्या था, व्योमासुर। व्योमासुर ने उसको क्या बोलता है, इस प्राणी का नाम भूल रहा हूँ। क्रेन, क्रेन क्या, नहीं क्रेन नहीं, क्रेन पक्षी है, बर्ड था वो, उसको क्या बोलते हैं, बकासुर, बकासुर। नहीं बकासुर तो बर्ड था, और व्योमासुर एक था, उसका मैं भूल रहा हूँ, प्राणी का नाम भूल रहा हूँ। एनीवेज, तो ऐसे अलग अलग जो असुर थे अलग अलग रूप धारण करते थे। तो कंस ने इन अलग अलग राक्षसों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी उद्धव जी जो है सारे लीलाओं को याद कर रहे हैं। तीसरे स्कंद में 10वां स्कंद आ गया एक्चुअली एक तरह से। विपन्नान् विषपानेन निग्रह भुजगा दीपम उत्थाप्यायपयात् गावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्। यहाँ पे अभी पूतना का वर्ण आया, सॉरी कालिया का वर्ण आया है। तो कालिया की कथा आपको पता है, तो हम विस्तार में इसके बारे में चर्चा नहीं करें। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला श्लोक जो है यहाँ पे वर्णना है गोवर्धन पूजा का, है ना। आयचायत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमय वित्तस्य चोरभारस्य चिकीर्षन् षड्भयं विभु। तो यहाँ पे बताया कि मंद महाराज के जो भी व्रजवासी थे वृंदावन में, उनके सारा जो उनके पास लक्ष्मी था, पैसा था, तो भगवान ने, कृष्ण भगवान ने इंद्र को सिखाने के लिए गोवर्धन पूजा के लिए यूटिलाइज किया, ऐसे प्रोग्राम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लीला है जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं। हाँ, सारंगपुर बताओ। चमगद गाथ, क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, बैट। हाँ, बैट। और मराठी में क्या बोलते हैं, वटवागुल। करेक्ट, वटवागुल, करेक्ट, यस, थैंक यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंद्र को बहुत प्राइड हो गया था, गर्व हुआ था, है ना। और उनका गर्व हरण करने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। गोवर्धन की लीला की, इतना बारिश करवाया, और इतना कष्ट सारे व्रजवासियों को हुआ। और एक तरह से अगर कष्ट हुआ तो उनको उतना आनंद भी मिला, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था पिछले सेशन में कि कृष्ण जब भी बाहर जाते थे घर से,
वन में, तो गोप बहुत खुश हो रहे थे कि उनको दिन भर खेलने मिलेगा, पर जो गोपियां थी वो दुखी हो जाती। क्यों? क्योंकि उनको दिन भर कृष्ण नहीं दिखेंगे। और शाम को वापस आते थे तो गोपियां खुश होती थी कि हमें कृष्ण दिखे, और गोप नाराज होते। पर ये एक ही समय था जब 7 दिन 7 रात सबको कृष्ण दिख रहे थे, और कृष्ण को के साथ रहने का उनको मौका मिल रहा था। तो इसलिए गोपों को और सारे ब्रजवासियों को एक्चुअली कृष्ण बहुत आनंद दिया उन्होंने 7 दिन 7 रात। आप सोच रहे होंगे पता नहीं ऐसे कैसे 7 दिन 7 रात रहे, इनका क्या आनंद होगा। पर हम इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कृष्ण भगवान का जो आकर्षण है उसको हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षित है कृष्ण भगवान कि उनके भक्त जो हैं, गोपियां जो उनको देखती रह जाती, इतने सुंदर। अभी जैसे हमारे वृंदावन चंद्र बहुत सुंदर है, या गोकुलानंद भी सुंदर है यूके में, तो आप सोचिए अगर अर्च वगैरह के फॉर्म्स अगर इतने सुंदर हो सकते तो एक्चुअली में कृष्ण कितने सुंदर रहेंगे, है ना। और आजकल के ये जो एक्टर एक्ट्रेस है उनको मेकअप करना पड़ता है, कृष्ण को कोई मेकअप नहीं करना पड़ता, वो एज इट इज। जैसे मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने भक्तों ने बालाजी का दर्शन लिया सुबह मंगल आरती का, यहाँ पे जो एनवीसीसी, तो सुबह अगर लेंगे तो वो जब ड्रेसिंग करते उससे भी सुंदर दिखते हैं विदाउट ड्रेसिंग, सुबह 4:30 बजे। तो वैसे ही कृष्ण भगवान को डेकोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे शास्त्र लिखते हैं कि कृष्ण भगवान को जब डेकोरेट करते हैं कोई गहनों से, तो उस गहनों के कारण कृष्ण भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, कृष्ण के कारण उन गहनों की शोभा बढ़ती, ऐसा है ना। तो अगर ऐसा है तो आप सोचिए कि कृष्ण भगवान मूल में सुंदर कितने हैं। तो उनकी सुंदरता की इतना वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि कितने सुंदर दिखते हैं, और उतना आकृष्ट करते। सिर्फ सुंदर दिखते नहीं, मधुरम मधुर में क्या लिखा है मधुराष्टकम में, उनका सब कुछ ही मधुर है। जैसे हम देखते हैं इस दुनिया में कोई दिखने में सुंदर होता है बट आवाज निकालेगा तो कोई भाग जाएगा, या दांत दिखाएगा तो दांत गिरे होते हैं, या टेढ़े होते हैं, या पीले होते हैं, या होते ही नहीं है, तो वो उसको देख के लोग भाग जाएंगे। या तो कोई बोलेगा तो इतना रूडली बोलेगा कि लोग भाग जाएंगे, या उसके साथ संग नहीं करेंगे। बट कृष्ण का देखना, बोलना, हंसना, खाना पीना सब कुछ ही मधुर है। मधुरम मधुरे बेपी ऐसा बोला गया। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, बट ऐसा ही, इसीलिए तो भगवान है वो। भगवान मतलब सब कुछ ही अच्छा उनका, उनका हंसना, उनका खेलना, उनका दौड़ना, उनका चलना, उनका बोलना, इतने मधुर बोलते हैं, इतने मधुर बोलते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि राम भगवान जब बोलते थे तो सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता था, और कृष्ण का भी ऐसा ही। कृष्ण भगवान जब बोलते हैं तो गोपियां उनकी तरफ ही ऐसे सुन्न होकर दिखती। ऐसा होता है ना, कोई 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 बहुत मीठा बोलता है व्यक्ति, तो ऐसा लगता है कि सुनते रहो, है ना। तो वैसे ही कृष्ण भगवान का इतना आकृष्ट कर लेते हैं। आप अगर वो कॉन्वर्सेशन देखेंगे ना राधा और कृष्ण के बारे में, तो ऐसे ही कि एकदम सुंदर कॉन्वर्सेशन उनके बारे में, इतना मधुर कॉन्वर्सेशन। तो जब हनुमान जी कौन सा पर्वत है वो जहाँ पे सुग्रीव रहता था, पर्वत का नाम क्या हो? आज मेमोरी फेल करी मेरी। सुग्रीव जहाँ रहते थे उस पर्वत का नाम क्या है? ऋषि श्रृंग, एनीवेज जो भी पर्वत है। तो जब राम और लक्ष्मण जहां से गुजर रहे थे तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा उनसे मिलने के लिए, है। और तो हनुमान जी वेशभूषा चेंज करके गए, और जब वो बात कर रहे थे तो हनुमान जी बात करने में भी एक्सपर्ट है, मतलब इतना मीठा बात करते हैं हनुमान जी भी। पर जब उन्होंने राम भगवान, क्योंकि उनको पता नहीं था राम भगवान कौन है, मतलब कौन है ये दोनों, जब उन्होंने राम भगवान बोलते हुए सुना तो वो मंत्रमुग्ध हो गए, और वो जो हमारा उनका मूल स्वरूप था वो उन्होंने प्रकट किया। जो ब्राह्मण का स्वरूप लिया था वो छुपा ही नहीं पाए, और सिर्फ राम भगवान के शब्दों से समझ गए कि ये व्यक्ति कौन है। इतना मीठा बोलते हैं राम भगवान, ऐसे रामचंद्र, ऐसे।
तो एक्चुअली कृष्ण भगवान का सब कुछ सुंदर है, हंसना, खेलना, आंखें, नाक, सब कुछ। किसी किसी का कभी कोई देखा हमने कि चेहरा सुंदर होता है पर नीचे वाला पार्ट सुंदर नहीं होता है, बॉडी सुंदर नहीं होती, चलता कुछ टेढ़ा है व्यक्ति, या कुछ तो होता है प्रॉब्लम, है ना। पर कृष्ण भगवान का ऐसा नहीं, सब कुछ परफेक्ट है कृष्ण भगवान ऐसे। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने क्या किया, सारे जो व्रजवासियों की जो भी ऐश्वर्य थे वो गोवर्धन के लिए यूटिलाइज किया ऐसे। अब इसमें एक रेफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी कभी कम बुद्धि वाले लोग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, तो देवी देवताओं को लगता है कि मैं बहुत महान हूं। तो वैसे भी ब्रह्मा जी को एक बार हुआ था, ब्रह्म विमोचन लीला में हुआ था और उसके पहले भी। तो एक बार 4 कुमार थे, जो 4 कुमार हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सॉरी छोटे बच्चे बालक हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, 11वें स्कंद में आता है ये प्रश्न कि हमारा जो मन है और इंद्रियां हैं उसका कनेक्शन इंद्रिय भोग वस्तु के साथ होता है। जैसे भी मेरे आंखों ने गुलाब जामुन को देख लिया तो एक कनेक्शन जुड़ गया कि मुझे गुलाब जामुन खाना है ना। तो ये जो मन है और इंद्रियां हैं उसका जो सेंस ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, इंद्रिय भोग की वस्तु, उसके साथ एक कनेक्शन होता है, उसको अतूट नाता बोलते है ना। जैसे कोई लड़का लड़की को देखता है या लड़की लड़की को देखती है तो वो कनेक्शन बन जाता है, देन दे मतलब उनका क्या बोलते हैं कि वो कनेक्शन टूटना बहुत मुश्किल है। तो 4 कुमार उनको पूछ रहे हैं कि इसको तोड़ते कैसे, क्योंकि यही तो पूरा साइंस है ना। अगर हम उसको तोड़ पाए तो हम अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने पूछ रहे थे। पर ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे पाए और इसी पर ब्रह्मा जी को महाविष्णु ने क्या किया था, सारे वेदों का ज्ञान दिया था, सारे वेद बताए थे। दूसरे स्कंद में हम देखते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4 कुमारों को उत्तर नहीं पता, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लग गए कि भगवान आप ही अवतरित हो, आप बताओ। तो भगवान आए हंसा अवतार के रूप में और उन्होंने फिर ये उसका उत्तर दिया और कुछ कुछ और ज्ञान भी दिया उन्होंने ऐसे। तो ये 11वें स्कंद में आता है। हाँ तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी गर्व हुआ था, इसीलिए ये करना पड़ा इसलिए हमें बताया। ठीक है, तो हम ये भी विराम देते हैं आज। कोई प्रश्न है किसी को इसके पहले कि हम विराम दें? ऋषभ का पर्वत, हाँ बराबर। कोई प्रश्न? प्रभु जी आप मंजरी के बारे में बताया था कि वो कृष्ण भगवान की सखिया है, तो ऐसी कौन कौन सी मंजरियां हैं और उनका नाम कैसे दिया गया? अरे बहुत सारी मंजरियां हैं, हजारों कोटि मंजरियां, एक दो नहीं है। जैसे भगवान की हजारों करोड़ों गोपियां हैं और उनके हजारों करोड़ों मंजरियां है। तो जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी कौन से मंजरी है नाम बोल गया मैं, ऐसे अलग अलग मंजरियां हैं, बहुत बहुत सारे हैं ऐसे, इतने ऐसे गिन नहीं सकेंगे आपको ऐसे। पर एक किताब है, क्या नाम है इसका, उस किताब में एक्चुअली लिखा हुआ है सारे जो कृष्ण लीला में थे उन और जो चैतन्य लीला में थे, चैतन्य लीला उनमें कौन कौन मंजरी थी ऐसे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? प्रभु जी रिकॉर्डिंग नहीं पाठवत का था यूट्यूबर? मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है माता जी, इतना बिजी हो गया हूँ मैं ट्राई करता हूँ इस वीकेंड पे, इस वीकेंड पर मैं ट्राई करता हूँ। और कोई प्रश्न? ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।